भारत और अमेरिका के बीच में महीनों से फंसा हुआ ट्रेड डील रातों रात एक झटके में क्लियर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक फोन कॉल के बाद ट्रंप ने इस डील की घोषणा सोशल मीडिया पर कर दी। कुछ ही मिनटों बाद भारत की तरफ से भी इसका कॉन्फर्मेशन आ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ट्रंप को शुक्रिया अदा किया इस डील के लिए। ट्रंप की माने तो इस डील के तहत भारत पर लगा टैरिफ अब टोटल 50% से घटकर 18% ही रह जाएगा। बदले में भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। अपना टैरिफ अमेरिकी सामान के लिए जीरो कर देगा। एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को अमेरिकन इंपोर्ट्स के लिए खोल देगा और रशिया से तेल खरीदना तो भूल ही जाओ। इस घोषणा के बाद सरकार ने इस 50% से 18% वाली कटौती को अपनी जीत दिखाने के लिए सब कुछ किया। मोदी जी का पार्टी ऑफिस में ऐसे स्वागत हुआ जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों। सरकार के साथ साथ बीजेपी की आईटी सेल, गोदी मीडिया, छप्पनेश्वर की आराधना में ऐसी लगी इतना श्रद्धा दिखाकर कि ट्वीट भी एक जैसे आने लगे। वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर, वन ट्वीट। इसीलिए कहते हैं कि आज के डेट में पत्रकार सरकारी स्टेनोग्राफर ही बनकर रह गए हैं। अगले कुछ दिनों में भारत की डिप्लोमेसी, जयशंकर जी की लेजर आइज, मोदी जी की विश्वगुरु वाला स्टेचर, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जो नहीं मिलेगा वो है इस डील के डिटेल्स के बारे में एक सच्ची इन डेप्थ डिस्कशन। क्योंकि इस डील को लेकर जितना बैंड बाजा बजाया जा रहा है, इसके डिटेल्स को लेकर उतनी ही चुप्पी। सबसे पहले तो यह डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है या कॉम्प्रिहेंसिव डील है, किसी को पता नहीं। डील हुआ है तो साइन किसने किया है, किसी को पता नहीं। अभी तक तो ट्वीट चल रहा है। इस डील में टैरिफ रिडक्शन के अलावा और कौन सी चीजों पर सहमति हुई है, किसी को पता नहीं। क्योंकि ट्रंप तो अमेरिका में जश्न मना रहे हैं कि मोदी सरकार को उन्होंने झुका दिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन मार्केट को खोल दिया। हमारी सरकार इस बात का साफ खंडन भी नहीं कर रही है। इस ट्रेड डील से किसको क्या कितना मिल रहा है यह क्लियर नहीं है। दुनिया को क्या संकेत जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के खास लिंजी ग्रेहम तो यही कह रहे हैं कि भारत को देखो ट्रंप कैसे लाइन पर ले आए हैं। दूसरे देशों को चेतावनी दे रहे हैं, भारत की तरह तुम भी रशिया से डील करना बंद करो, लाइन पर आ जाओ। मोदी सरकार अपने आप को धुरंधर बता रही है इस घोषणा के बाद। विपक्ष कह रही है नहीं, मोदी जी तो अदानी, एप्स्टीन और आर्थिक मजबूरी के चलते सरेंडर कर रहे हैं। मेक इंडिया ग्रेट अगेन नहीं, मोदी जी तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कार्यक्रम में जुट गए हैं। लेकिन कम से कम बिजनेस और इंडस्ट्री को इस डील से राहत मिली। उनका काम होता है क्लैरिटी देखना, और कहीं ना कहीं जो उनका दम घुट रहा था, इस डील के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिल गई उनको, और इसीलिए सेंसेक्स ने आज जबरदस्त 2000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी दिखाई। लेकिन इस ढोल नगाड़े ढिंढोरे के बीच में क्या इस डील से हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं? उनके कहने पर तेल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है, यह डिसाइड कर रहे हैं? क्या हमारे किसानों के पेट पर अब लात पड़ने वाली है? क्यों? क्या सच में अमेरिका हमारे लिए जो टैरिफ है 18% ही रखेगा? इसमें भी एक स्टोरी है, एक झोल है। और इतने दशकों बाद बीजेपी फार्म सेक्टर में विदेशी निवेश और इंपोर्ट्स की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि यह एक लक्ष्मण रेखा रही है बीजेपी के लिए दशकों से, जिसके बारे में ऐसे इंपोर्ट्स और एग्रीकल्चर को खोलने के बारे में बात भी नहीं किया जा सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन अब यह असलियत बदल रही है। अगर इस डील से भारत को कुछ टाइम के लिए राहत मिल भी जाता है तो उसका मतलब यह नहीं होगा कि सब चंगासी है। एक बदलती हुई दुनिया से आज पता नहीं कितनी ही सरकारें अपने आप को मझधार में पा रही हैं। इसीलिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, खासकर कि न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे एआई में। कई कंपनीज आज एआई को यूज करके अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई का इस्तेमाल करके करियर एडवांसमेंट और ग्रोथ कर रहे हैं। आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं with OutSkills 2-day live AI training program happening this Saturday and Sunday सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। वैसे तो ये ट्रेनिंग का जो फी है वो 10,000 रुपए है, लेकिन क्योंकि OutSkill आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं तो देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10 से ज्यादा टूल्स सीख पाओगे। एक पर्सनल एआई टूल किट बनाने के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे किया जा सकता है उसे मास्टर कर पाओगे। अपने रेपिटेटिव टास्क को किसी कोड के बिना आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, इमेजेस, वीडियोस कैसे बना सकते हो, एआई एजेंट्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। और इसीलिए 40 देशों से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने यह ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, यह ट्रेनिंग आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इंपॉर्टेंट है अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए।
डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक करिए, अपने आप को इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराइए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। देखिए, डील तब होता है जब बराबरी के दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं अपने अपने फायदे के लिए। ब्लैकमेल तब होता है जब एक बंदा शर्त रख रहा होता है, दूसरा उसको मानना पड़ता है। ट्रंप ने शुरू में ही कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया से तेल नहीं खरीदने की बात मान ली है और इसकी जगह भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अमेरिका हम पर बीते कई महीनों से लगातार रशियन ऑयल परचेजेस को लेकर प्रेशर बनाता आया है। इसके लिए हम पर 25% का अलग से टैरिफ भी थोपा गया था। भारत नवंबर से ही अपने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कम करता आया है, जो कि एक टाइम पर हमारे टोटल इंपोर्ट्स का 40% तक तेल पहुंच चुका था। अब इसकी जगह बीते कुछ महीनों से हम अमेरिका से अपना 10% तक तेल खरीद रहे हैं। भारत और यूएस के बीच में नवंबर से ही नेचुरल गैस इंपोर्ट्स को लेकर भी एक 10 साल का डील साइन हो चुका है। इस सब पर हमने एक डिटेल्ड एपिसोड भी बनाया था, अगर मिस हो गया है तो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे भारत के फैसले वॉशिंगटन डीसी में लिए जा रहे हैं। आज आलम यह है कि अमेरिका तय कर रहा है कि हम किससे और कितना तेल खरीद सकते हैं। पहले उसने हमारे सबसे करीबी ऑयल एक्सपोर्टर ईरान पर सैंक्शंस लगाए, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। फिर हमने दुनिया के दूसरे कोने वेनेजुएला से सस्ता तेल का जुगाड़ किया तो अमेरिका ने उस पर भी सैंक्शन लगा दिया। फिर हमने रशिया से तेल खरीदना चाहा तो हम पर टैरिफ पेनल्टी लगा दी गई कि उससे मत खरीदो, चलो वापस वेनेजुएला से तेल खरीद लो। इस नए डील से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि हम यूएसए के इशारों पर नाच रहे हैं। तेल के साथ साथ कुछ और भी खेल यहां चल रहा है जिससे भारत सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे पहला, एप्स्टीन फाइल का नया ट्रांश अभी बाहर आ चुका है। कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े शर्मनाक खुलासों में अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम तो पहले से ही आ चुका था, अब कुछ और नए डिटेल्स बाहर आए हैं और इसी के साथ कोई गुनाह तो साबित नहीं होता है, यह फैक्ट है, देयर इज नो कल्पेबिलिटी और रॉन्ग डूइंग और इलीगैलिटी। लेकिन इंटरनेट पर जब यह चीजें बाहर आती हैं तो आपको भी पता है, हजार मुंह हजार बातें। फिर इन नए फाइल्स में सीधा प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आ चुका है कि किस तरीके से नेटवर्किंग हो रही थी एप्स्टीन के थ्रू। हालांकि विदेश मंत्रालय ने मोदी जी के डिफेंस में बयान जारी कर दिया है, लेकिन लोगों को बातें बनाने से कोई रोक तो सकता नहीं। इन खुलासों के तुरंत बाद आप देखोगे कि कैसे अमेरिका के साथ यह डील अब फाइनलाइज हो गया है। हो सकता है यह कोइंसिडेंस हो। अब इस सब के ऊपर गौतम अदानी को यूएस रेगुलेटर की जो ब्राइबरी केस है वहां से भी लगातार प्रेशर मिलता आया था। फाइनली इस हफ्ते अदानी ने माना कि हां, इस केस में उसे समन मिला है और उसके पास अब सिर्फ 90 दिन हैं इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। इस बात को अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि देखिए भारत और यूएसए के डील, ये जो बीच में डील है, ये फाइनलाइज हो सकता है। हो सकता है ये भी एक कोइंसिडेंस ही है। चलो मान लेते हैं भैया ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है, इसमें और कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई प्रेशर, कोई ब्लैकमेल नहीं है और मोदी सरकार को प्रेशराइज और ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है। तो फिर डील किसके पक्ष में जाता है ये देख लेते हैं। ऑनेस्टली हमारी सरकार पूरी डिटेल्स के बारे में बात ही नहीं कर रही है। इतना अच्छा डील है कि हम छुपा छुपी खेल रहे हैं इस डील को लेकर, नजर ना लग जाए ना इसीलिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप छुपा छुपी नहीं खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़े चौड़ से बात कर रहे हैं इस डील के डिटेल्स के बारे में। यूएसए भारत पर टैरिफ्स को 50 टोटल परसेंट से घटाकर 18% करने वाला है, लेकिन इसके बदले में भारत अपने टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर यूएसए के साथ 0 कर देगा। जो सामान आएगा अमेरिका से 0% टैरिफ लगेगा। अब सबसे पहले तो 18% और 0 में ये जो हो रहा है डील, ये अपने आप में लॉन्ग टर्म में घाटे का सौदा है। अगर ट्रंप कह रहे हैं कि भारत का टैरिफ 0 कर दिया गया है तो यूएस का भी टैरिफ 0 या 2 या 3% होना चाहिए था। अगर हम जो 18% का जश्न मना रहे हैं ये भूल जाते हैं कि ट्रंप से पहले ये टैरिफ अमेरिका के लिए 2 या 3% ही था, तो असली जीत तब होती जब ये वापस 2 या 3% पर आ जाता ये टैरिफ रेट। यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारे बीच $200 बिलियन से ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड होता है, जिसमें भारत 130 बिलियन का लगभग सामान भेजता है, सर्विसेज भेजता है अमेरिका को, और यूएसए से इंपोर्ट सिर्फ 83 बिलियन का होता है। इसका मतलब है ट्रेड इंबैलेंस जो है वो हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में है। लगभग $50 बिलियन की कमाई होती है हमारे देश को। ट्रंप इसी ट्रेड डेफिसिट इंबैलेंस को करेक्ट करना चाहते थे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर, क्योंकि भारत यूएसए को ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए पिछले साल यूएस ने हम पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया था। उसके बाद अगस्त में एक और टैरिफ लगाकर टोटल 50% टैरिफ हो गया, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, वो पनिशमेंट टैरिफ लगा दिया गया।
कितनी अच्छी दोस्ती है वैसे मोदी जी और ट्रंप के बीच में ना। My friend, Mr. Donald Trump. तो पहले जो 3% था वो 26% होता है, फिर 50% होता है, अब जाकर 18% होने वाला है। और इस पर हम जश्न मना रहे हैं, इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मानो जैसे मोदी जी सीधा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हो। और 18% का नंबर भी, उसमें भी एक कैच है। मनी कंट्रोल के एनालिसिस की आप अगर बात माने तो ये ट्रेड डील लागू होने के बाद भी इंडिया के लगभग 10% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी भी 25% या उससे ज्यादा टैरिफ का सामना फेस करेंगी। ये मतलब करीबन 8.5 बिलियन के आसपास का इंडियन एक्सपोर्ट्स है जो अभी भी अमेरिका में महंगे रहेंगे। यूएस का ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के तहत ये लगाए जाने वाले ड्यूटीज इस ट्रेड डील में कवर नहीं होते हैं। ट्रंप ने ये ड्यूटीज अभी तक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर प्रोडक्ट्स पर लगा के रखे हैं जो कि 50% तक भी है। फर्नीचर पर भी ये ड्यूटी 25% है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स पर भी ये 25% के आसपास है। एक और चीज, भारत यूएस से आने वाले सामान पर हमेशा से ही बहुत टैरिफ लगाता आया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रंप को इस बात से हमेशा दिक्कत थी। प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बोलना शुरू कर दिया था। भारत आने वाले तूफान का अंदाजा समझ गया था, उसको लग गया था, और मोदी सरकार ने ट्रंप के आते ही वही गलती दोहराना शुरू किया जो कभी नेहरू ने चाइना के साथ किया था। मोदी सरकार ने ट्रंप को अपीज करना शुरू किया, खुश करना शुरू किया। पिछले साल के बजट में हमने खुद से ही डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए 1600 सीसी से बड़ी बाइक्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% कर दिया। बर्बॉन विस्की पर 150% से टैरिफ हटाकर 50% कर दिया। याद रखिए, यह कदम हमने किसी डील के तहत, आदान प्रदान के तहत नहीं किया था। हमने अपने बजट में यह रियायत दी थी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए। और ट्रंप ने क्या किया? खुश हुआ ट्रंप बहुत, लेकिन काम उसने वही किया जो एक खुश बुली करता है। अरे मैंने धमकाया और इन्होंने मेरी बात मान ली, अपने आप ही मान ली, आओ इनको मैं और झुकाता हूं। अगर बात यहां तक भी होती तब भी समझ में आता, अरे भैया दुनिया ऐसी सिचुएशन में है। लेकिन ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने $500 बिलियन के अमेरिकन सामान खरीदने का कमिटमेंट दे दिया है। ये वोकल फॉर लोकल कहां से आ गया ऐसा? ये तो वोकल फॉर अमेरिका हो गया। खास तौर पर एटलीस्ट जो ट्रंप का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कोल खरीदने की बात पर मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो यह $500 बिलियन का नंबर अपने आप में ही मौजूदा इंपोर्ट्स के 10 गुना ज्यादा है। तो ये एक साल छोड़ो, ये तो 5 साल में भी पूरा नहीं होगा जब तक ना हम ये कैलकुलेट कर ले कि हम सारा अपना तेल अब अमेरिका से ही खरीदेंगे। लेकिन जिस सेक्टर की बात की गई है वो काफी चिंताजनक है, खास तौर पर एग्री सेक्टर। भारत सालों से ही अपने एग्री सेक्टर को ग्लोबल ट्रेड प्रेशर और इंपोर्ट से बचाता आया है। कभी भी भारत कभी ऐसे एग्रीमेंट का हिस्सा भी बनता दिखता भी है ना, जिसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्वॉल्व है, तो दिक्कत आ जाती है, किसान सड़कों पर आ जाते हैं। बीजेपी खुद इसका कड़ा विरोध करते आई है दशकों से, खास तौर पर जब वो ऑपोजिशन पे थी, तब तो वो विरोध सबसे ज्यादा करती थी। इसका सबसे प्रसिद्ध वाक्य अगर मैं आपको बताऊं, 1994 में जब भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला था, तो किसानों में इसको लेकर काफी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि भारत में फार्म सेक्टर को कई छोटी बड़ी सब्सिडीज मिलती जाती हैं और डब्ल्यूटीओ ऐसी सब्सिडीज को अलाउ नहीं करता है। उस वक्त भारत सरकार को घेरे में लिया, और सबसे ज्यादा किसने घेरे में लिया? वो है भारतीय जनता पार्टी और उसका किसान मजदूर संगठन। अब मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता उस वक्त हमारे किसानों की आवाज बने, और तब से ही भारत के किसानों को ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर से प्रोटेक्ट करने का जो एजेंडा है वो बीजेपी का कोर एजेंडा बन गया। बाद में भारत सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। डब्ल्यूटीओ में भी भारत ने अपने सब्सिडीज को फियर्सली डिफेंड किया, और लास्ट में डब्ल्यूटीओ को भारत को, उसके फार्म सेक्टर को एक एग्जेम्पशन देना पड़ा। आज भी भारत जब भी किसी देश के साथ कोई भी डील साइन करता है तो एग्रीकल्चर उसके दायरे में नहीं रहता है। अभी पिछले महीने हमने पूरा एपिसोड भी बनाया था मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में। हमने ईयू के साथ जब यह समझौता किया, उसमें फार्म सेक्टर को बाहर रखा गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूएसए के साथ हमने कुछ हद तक तो झुकने का फैसला किया है। कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि नहीं नहीं, एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन सरकार के सूत्र बताते हैं कि कुछ नॉन कोर, नॉन डेयरी सेक्टर्स को यूएस इंपोर्ट्स के लिए खोला जा सकता है। इससे अमेरिका के रूरल फार्मर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, लेकिन हमारे देश में जो किसान है उनकी अवस्था और टाइट हो जाएगी।
लेकिन पीयूष गोयल जी का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसे चीजों के बारे में आप ध्यान मत दीजिए, हमने मैथ्स किया है, वी हैव गॉन इनटू द मैथ्स। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। अब सुनने में तो ये आपको बहुत लॉजिकल और सिंपल लगेगा। हां भाई, बात तो सही है, 200 बिलियन के ट्रेड को बचाने के लिए अगर 2 बिलियन के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स रखने भी पड़े तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन इन नंबर्स के एनालिसिस में जो बात छुप जाती है वो ये है कि भारत में एग्रीकल्चरल कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। देश की 40% आबादी के लिए यह जीवन का एकमात्र जरिया है, मोड ऑफ सस्टेनेंस है। एक फसल बिगड़ जाती है और गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, कितने लोग अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूएस जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज में एग्रीकल्चर एक फुल्ली फंक्शनल इंडस्ट्री है, बहुत बड़े स्केल पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। ऐसे में अगर हमने एक बार भी अपने मार्केट्स को यूएस के फार्म प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया तो इसका असर किसी कंपनी के बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा, किसी नेता पर नहीं पड़ेगा। आने वाले कंपटीशन से, और वो भी काफी सस्ता कंपटीशन, उससे लाखों करोड़ों परिवार उजड़ सकते हैं। दिस इज अ रियल डेंजर। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि सारी पार्टीज में से बीजेपी ने यह फैसला लिया है, जो दशकों से इस चीज के सख्त खिलाफ रही है। अब जब तक डिटेल सामने नहीं आ जाते तब तक तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, सरकार फिर से सोचेगी, इस डील में किसानों के लिए 100% सेफगार्ड्स बिल्ड करेगी। लेकिन एक चौंका देने वाली बात तो यह है कि 24 घंटे हो चुके हैं, सरकार एक लाइन पे यह नहीं बोल सकती है कि यह सारी खबरें गलत हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तब तक के लिए भारत के किसानों का तो पता नहीं, लेकिन यूएस के किसान इस डील से बहुत खुश हैं। यूएस की एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ने ट्वीट करके कहा है कि इस डील से यूएसए के रूरल एरियाज में कैश इंजेक्शन होगा, किसानों को वहां राहत मिलेगी। बात तो सही है, मोदी जी ने कहा तो था कि वो किसानों की आय दुगनी करेंगे। चलो, अमेरिका के किसानों की दुगनी कर दी। और अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो सरकार को साफ कर देना चाहिए। हमने ये एपिसोड बनाने से पहले 24 घंटे हम रुके और इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त भी कोई क्लियर डिनायल नहीं आया है कि अमेरिकन सरकार गलत सोच रही है। बीते 1 साल से भारत पर इस ट्रेड डील को कंक्लूड करने का बहुत प्रेशर रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का, फिर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फिर एक्सपोर्टर्स का, मार्केट्स का। इसीलिए एक ट्रेड डील का होना अपने आप में अच्छी बात है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो डील हमें मिला, हमारे ऊपर जो थोपा गया है, ये हमसे ज्यादा यूएसए को फायदा का सौदा अभी तो दिख रहा है, क्योंकि जो कुछ हमें लिमिटेड डिटेल्स मालूम है, क्योंकि हमारी सरकार तो चाहती नहीं है कि लोगों को मालूम चले पूरी डिटेल्स, हम तो कॉकरोच हैं। उस लिमिटेड डिटेल के हिसाब से ना सिर्फ हम पे अमेरिकन गुड्स का टैरिफ हम 0 कर रहे हैं, बल्कि उसके क्रूड ऑयल खरीदने का भी कमिटमेंट कर रहे हैं, और बदले में हमें 18% टैरिफ और एक वनरेबल फार्म सेक्टर को खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। दिस इज अ कंपल्शन, दिस इज नॉट अ डील, दिस इज अ ब्लैकमेल, दिस इज नॉट अ डील। देखो भाई, अमेरिका को चाइना ने धोबी पछाड़ दिया टैरिफ के मामले में। लास्ट में ट्रंप को ही चाइना के जी के साथ डील साइन करना पड़ा। ट्रंप को उसके बाद चुप करा दिया ईयू ने ग्रीनलैंड के मामले में। पिछले 1 हफ्ते में एक बार भी ग्रीनलैंड का नाम सुना है आपने ट्रंप के मुंह से? कल तक तो वार होने वाला था, अब एकदम चुप हो गए हैं। ट्रंप को भी एक विन चाहिए था। ट्रंप भी दिखाना चाहते थे कि वो भी जीत सकते हैं, और वो पूरी दुनिया को अब ये ढोल नगाड़ा बजा के दिखा रहे हैं कि ट्रंप सरकार ने भारत सरकार को झुका दिया है। और देख लीजिए, ये उनके करीबी लिंडसे ग्रेहम का ट्वीट देख लीजिए, दूसरे देशों को भारत का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखो भारत कैसे गुड बॉय है, रशिया के साथ डीलिंग हमने बंद करवा दी। अंत में अगर जो तथ्य हैं उसको आप देखोगे तो आप मानोगे कि ये सरेंडर है ड्रेस्ड एज धुरंधर, और इसको अमेरिका के सामने हमें वो एग्रेशन से फाइट करना होगा जो चाइना ने दिखाया, जो ईयू ने दिखाया। और अगर आप इसको, जो सरकार चाहती है, इसको मास्टर स्ट्रोक मानना चाहते हो तो मुबारक हो, आपका अंधापन पूरा हो चुका है। और अगर डील साइन नहीं हुआ है, बहुत लोग अभी ये कह रहे हैं, पीयूष गोयल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें, नेगेटिव चीजें मत बिलीव करो, अभी तो डील साइन नहीं हुआ है, डिटेल्स अभी बाहर आएंगी। अगर डील साइन नहीं हुआ है, डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, तो ये छप्पनेश्वर को माला क्यों पहनाई जा रही थी? सारा दिन मीडिया उनकी गाथा क्यों गा रही थी? गजब की फकीरी चल रही है हमारे देश में। सरकार का तो नहीं मालूम भैया, आप अपनी तैयारी, इसीलिए मैं कहता हूं कर लो। आउटस्किल का वीकेंड क्लास है, 16 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एआई। नीचे मैंने लिंक देके रखा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने आप को अपग्रेड कर लो, अपने आप को अपस्किल कर लो,
सरकार का भरोसा नहीं है।